हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल XYZ मूवीज एक्सप्लेनर क्रिएचर में। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक टाइगर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है बर्निंग ब्राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कार को दिखाया जाता है जिसके रेडियो में यह बता रहे होते हैं कि आज एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए सब लोग अपने अपने घरों की खिड़की और दरवाजों को बंद कर दें। जिसके बाद हमें जॉन नाम के एक आदमी को एक टाइगर को खरीदते हुए दिखाया जाता है, जहाँ टाइगर का ओनर उससे उसका परमिशन लेटर मांगता है। जॉन उसे अपना लेटर दिखाता है। टाइगर का ओनर जॉन से पूछता है कि तुम इस टाइगर का क्या करोगे, जिस पर जॉन बोलता है कि मैं सफारी पार्क खोलूंगा जिसमें यह टाइगर भी होगा। इसके बाद जॉन टाइगर के ओनर से पूछता है कि क्या यह टाइगर ट्रेंड है, क्योंकि उसे पार्क में ऐसा टाइगर चाहिए जो उसे डरा सके। तब ओनर कहता है कि नहीं, ये ट्रेंड नहीं है। तब जॉन उससे कहता है कि यह टाइगर तो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मुझे तो लोगों को डराना है। जिस पर टाइगर का ओनर बोलता है कि यह टाइगर कुछ दिन पहले एक शो में 2 घोड़ों को खा गया था, जिसको देखकर 300 लोग वहाँ से भाग गए थे। तब यह बात सुनकर जॉन उस टाइगर को खरीद लेता है, लेकिन जाते जाते टाइगर का ओनर जॉन से कहता है कि ध्यान रहे कि यह टाइगर 2 हफ्तों से भूखा है। जिसके बाद हमें कहानी के मेन कैरेक्टर कैली को दिखाया जाता है, जिसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। कैली का एक छोटा सा एबनॉर्मल भाई भी है जिसका ध्यान कैली ही रखती है, पर अब अपनी पढ़ाई की वजह से वह उसका ख्याल नहीं रख पा रही थी, इसलिए वह अपने भाई को एक केयर सेंटर में छोड़ने आई थी। लेकिन कैली अपने भाई को जैसे ही गुड बाय बोलती है वह रोने लगता है, पर वहाँ की एक लेडी उसको शांत करवा देती है। कैली अपने भाई को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी केयर सेंटर की एक लेडी उसे कहती है कि सॉरी मैम, लेकिन हम आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। कैली तुरंत अपने बैंक अकाउंट को चेक करती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके स्टेप फादर ने उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं, जो असल में उसकी मॉम के थे। वहीं दूसरी ओर जॉन उस टाइगर को घर ले आता है, जहाँ पहले से ही जॉन के साथी मौजूद होते हैं, जिसमें से एक आदमी की उंगली को वह टाइगर काट लेता है। जॉन उस आदमी के हाथ पर पट्टी करवाने के लिए बोलता है, जिसके लिए वह उसे कुछ पैसे भी देता है। तभी कैली अपने भाई के साथ जॉन से मिलने आती है, जहाँ हमें यह पता चलता है कि कैली के फादर कोई और नहीं बल्कि जॉन ही है, और जॉन ने ही उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे। कैली कहती है कि तुमने मेरे अकाउंट से मेरे पैसे क्यों निकाले, जिस पर जॉन कहता है कि वह पैसे तुम्हारी मॉम के थे जिन पर मेरा भी हक था। कैली जॉन से अपने भाई के इलाज के लिए कुछ पैसे मांगती है, लेकिन वह उसे मना कर देता है। वह बोलता है कि मैंने अपने सारे पैसे इस टाइगर पर लगा दिए हैं, इसलिए अब मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। अब पैसे न होने की वजह से केयर सेंटर वाले उसके भाई का ध्यान नहीं रख सकते हैं, और वह अपने भाई को जॉन के पास भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसे पता है कि यह आदमी उसका ख्याल नहीं रखेगा। इसलिए वह खुद ही यहाँ पर रुककर अपने भाई का ख्याल रखने के बारे में सोचती है। तभी रात को वह अपने भाई को सुलाकर खुद भी सोने चली जाती है। पर अब हम देखते हैं कि बाहर कोई अनजान आदमी उस टाइगर का पिंजरा खोलकर उसे कैली के घर में छोड़ रहा होता है। रात को कैली को सोते समय एक बुरा सपना आता है, जिसकी वजह से वह जाग जाती है और पानी पीने के लिए नीचे जाती है, पर तभी उसे उसके घर के अंदर किसी की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर कैली जैसे ही नीचे देखती है तो उसे उसके घर के अंदर एक टाइगर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने कमरे में जाकर विंडो को खोलने की कोशिश करती है। पर तूफान की वजह से पहले ही बाहर से सभी विंडोज को सील कर दिया जाता है और इस वजह से विंडो को नहीं खोल पाती। वह अपने भाई को लेने उसके रूम में जाती है, लेकिन वहाँ वह नहीं होता, जिसे देखकर कैली डर जाती है और डरते हुए वह नीचे आकर उसको ढूंढने लगती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद कैली 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, पर बाहर मौसम खराब होने की वजह से फोन नहीं लग पाता। वह बाथरूम में जाकर अपने फोन ढूंढती है, जो कि उसको मिल भी जाता है। वह अपने फोन से जॉन को फोन लगाती है, पर जॉन का फोन तो उसकी कार में ही होता है, क्योंकि वह तो खुद ही नशे की हालत में एक बार में है। कैली अपने घर के मेन दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह दरवाजा भी बाहर से सील होता है। वह उस दरवाजे को पैरों से तोड़ने लगती है, लेकिन तभी टाइगर उसकी आवाज सुन लेता है और भागकर उसकी ओर आने लगता है। कैली जल्दी से टाइगर से बचने के लिए बाथरूम की एक चिमनी में घुस जाती है, पर जल्दी जल्दी में गलती से उसका फोन वहीं पर गिर जाता है। तभी टाइगर वहां आ जाता है। टाइगर उसके फोन पर पैर रखकर उसको तोड़ देता है। अभी टाइगर को नहीं पता है कि कैली उस चिमनी में है, लेकिन तभी कैली की बॉडी से उसका पसीना नीचे गिरता है, जिसकी स्मेल से टाइगर को पता चल जाता है कि कैली चिमनी में छुपी हुई है। वह चिमनी के अंदर घुस के कैली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कैली उस चिमनी में ऊपर की ओर जाने लगती है और अपने भाई के रूम में पहुंच जाती है। वह उस कमरे में रखे हुए कंप्यूटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर नेटवर्क न होने की वजह से वह किसी से बात नहीं कर पाती। कैली वहां अपने भाई को लेकर अपने रूम में आती है और टाइगर से बचने के लिए बेड के अंदर घुस जाती है। इस बार कैली उस टाइगर से बचने के लिए अपने बेड के चारों तरफ परफ्यूम को फेंक देती है, ताकि टाइगर उसको स्मेल न कर पाए, लेकिन उसकी ये ट्रिक काम नहीं करती। टाइगर को पता चल जाता है कि वह कहां पर है। टाइगर उसके रूम में आकर उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका बेड ही पलट जाता है और तभी कैली खुद और अपने भाई को लेकर बेड के दूसरी तरफ से निकलकर किचन में पहुंच जाती है। अब कैली किचन पहुंचकर किचन में पड़े मीट के अंदर नींद की गोलियां मिलाकर उस पूरे मीट को घर के चारों ओर फेंक देती है, ताकि वह टाइगर जैसे ही उस मीट को खाए वह बेहोश हो जाए। जिसके बाद कैली अपने भाई को लेकर एक कमरे की अलमारी में छुप जाती है। दूसरी ओर वो टाइगर घर में पड़े हुए
हुए मीट को नहीं खाता है और सीधा उसी कमरे में आ जाता है जिसमें कैली और उसका भाई छुपे हुए थे। आज कैली और उसके भाई की किस्मत बहुत खराब थी क्योंकि उस टाइगर की नजर उस अलमारी पर पड़ जाती है जिसमें कैली छुपी हुई थी। वो उसे उस अलमारी के बीच से ही घूर रहा था। कैली अपने भाई के मुंह पर हाथ रख देती है पर तभी टाइगर उस अलमारी को तोड़ने लगता है, लेकिन कैली अलमारी के पीछे वाली दीवार में छेद करके वहाँ से अपने भाई को लेकर निकल जाती है। वो टाइगर भी उस छेद के अंदर से बाहर आने वाला होता है पर कैली इस बार एक लोहे की चीज से उसके मुंह पर वार कर देती है और वहाँ से फिर से दूसरे रूम में चली जाती है। कैली उस कमरे के दरवाजे को एक टेबल से ब्लॉक कर देती है ताकि टाइगर अंदर न आ सके। कैली एक रॉड से उस कमरे की खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करती है पर वो खिड़कियां बाहर से इतनी मजबूती से सील की गई हैं कि वह टूटती ही नहीं है। इसलिए अब मजबूरन कैली को टाइगर को मारने के लिए कोई हथियार ढूंढना पड़ता है। तभी उसे उस कमरे में बंदूक की गोलियां मिलती हैं पर किस्मत खराब है कि गोलियां तो मिलती हैं लेकिन बंदूक नहीं मिलती। अब वह उस पूरे कमरे में बंदूक को ढूंढने लगती है जहाँ उसे बंदूक तो नहीं मिलती लेकिन उसे लाइफ इंश्योरेंस के पेपर मिल जाते हैं जिस पर यह लिखा हुआ था कि कैली और उसके भाई की मौत के बाद जितने भी पैसे मिलेंगे वह सब जॉन के होंगे। इन पेपर्स को पढ़ने के बाद कैली समझ जाती है कि वह शख्स कौन है जिसने हमें मारने के लिए घर के अंदर टाइगर को छोड़ा है। वह यह सारी बातें सोचते हुए रोने लगती है। तभी उसे अपने सामने बंदूक रखी मिलती है। वह गोलियों को उस बंदूक में डालकर बाहर उस टाइगर को मारने चली जाती है पर जैसे टाइगर उसके सामने आता है उससे गोली ही नहीं चलती जिसकी वजह से अब टाइगर उसके पीछे पड़ जाता है। कैली वहाँ रखे एक टेबल के नीचे छुप जाती है पर इसका कोई फर्क नहीं होता है। टाइगर उस पर हमला करने लगता है। कैली भागते भागते किचन में पहुंच जाती है जहाँ जैसे ही टाइगर आता है वह गैस को ऑन कर देती है जिसकी वजह से टाइगर का पैर जल जाता है पर उसे कुछ नहीं होता। तभी कैली को वहाँ एक खिड़की नजर आती है जो बाहर से सील नहीं होती। कैली तुरंत उस खिड़की से बाहर निकल जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। कैली बाहर खड़ी एक कार को लेकर जाने ही वाली होती है लेकिन तभी उसे अपने भाई के बारे में याद आता है कि वह तो उसे अंदर ही छोड़ आई है। वो फौरन अपने भाई को बचाने के लिए फिर से घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाकर वह अपने भाई को हर जगह ढूंढने लगती है। उसका भाई एक कोने में बिल्कुल चुपचाप सहमा हुआ और डरा हुआ बैठा होता है। कैली उसके पास जाकर बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। कैली अपने भाई को लेकर बाथरूम में चली जाती है और उस टाइगर को मारने की ठान लेती है। वह वहाँ पर रखे हुए कपड़ों को लकड़ी पर लपेटकर उसमें आग लगा देती है और अपने भाई के साथ बाहर की ओर आने लगती है कि तभी उसे अपने सामने वह टाइगर खड़ा दिखता है। लेकिन इस बार कैली बिना घबराए उस पर गोली चला देती है लेकिन उस टाइगर पर उस गोली का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कैली अपने हाथ की आग से उस टाइगर को डराते हुए अपने भाई के साथ किचन की ओर जाने लगती है और टाइगर को चकमा देकर अपने भाई के साथ वहाँ रखे हुए फ्रिज में घुस जाती है। टाइगर अपने पंजे से उस फ्रिज के गेट को खोलने की कोशिश करता है पर वह खोल नहीं पाता। वहीं फ्रिज के अंदर कैली का भाई डरने लगता है लेकिन वह उसको शांत करा देती है जिसके बाद कैली और उसका भाई दोनों उस फ्रिज में सो जाते हैं। अब हमें सीधे अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें कैली फ्रिज से बाहर निकलकर देखती है और तभी जॉन एक बंदूक के साथ घर के दरवाजे को खोलकर अंदर आता है। कैली जॉन से डरते हुए बोलती है कि यह जो भी हुआ है टॉम उसको नहीं समझता इसलिए वह किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताएगा और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज हमें जाने दो। जिस पर जॉन उसको कहता है कि तुम्हारी मॉम भी मेरे पास से जाना चाहती थी। तभी कैली कहती है कि हाँ और तुमने उसे मार दिया, मैं जानती हूँ कि उनको तुमने ही मारा है। जॉन कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी वह टाइगर उस पर अटैक कर देता है। वह टाइगर जॉन को जिंदा ही खाने लगता है। टाइगर का पूरा ध्यान जॉन को खाने में होता है जिसका फायदा उठाकर कैली अपने भाई के साथ धीरे से घर के दरवाजे को खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। आखिरकार कैली ने अपने आप को और अपने भाई को बचा ही लिया था। जॉन जो उसे मारना चाहता था वह खुद ही मारा गया। जिसके बाद कैली अपने भाई का हाथ पकड़कर घर के आगे बढ़ने लगती है और इसी के साथ यह शानदार फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है। जॉन ने कैली और उसके भाई के लिए एक गड्ढा खोदा लेकिन वह आखिर में खुद ही उस गड्ढे में गिर गया। यह एक सीख है जो हमें सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि जो जिसके लिए जैसा सोचता है उसके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।